आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। 1000 बेस्ट क्वेश्चन जो पिछले 2 साल में काफी बार ये सारे क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, या फिर वो एग्जाम जीडी का हो, एमटीएस का एग्जाम हो, या फिर ग्रुप डी का एग्जाम हो, या फिर सीएचएसएल का एग्जाम हो, और जीडी का एग्जाम दोबारा से आ रहा है आपका। तो जो भी जीडी का एग्जाम इस बार देने जा रहा है ना, तो कम से कम ये सारे क्वेश्चन पढ़कर जाना। देखो, मैंने आपको 3 क्लास ही दिया है। आपने अगर मुझसे पढ़ाई नहीं भी किया है ना, अब देख लेना सिर्फ 3 क्लास से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन फंसेंगे। और एक बात मैं बोल दूं, इसका सारा पीडीएफ एक बार में ना 1 से 1000 प्रश्न तक का सारा पीडीएफ टेलीग्राम वाले ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, जाकर सभी कोई डाउनलोड कर लेना बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और एक बात, आप ना सारे स्टैटिक जीके के टॉपिक, जितना भी टॉपिक आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, अनुच्छेद हो, जनगणना हो, अभ्यास हो, डैम हो, पाठ हो, या बांध हो, नदी हो, योजना हो, माप हो, अपॉइंटमेंट हो, रामसर साइट हो, या फिर आप सभी का इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, गवर्नेंस, ये सब टॉपिक वाइज, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ना आपको हमारे सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा मात्र 99 में। और इसके साथ साथ ना 2000 बेस्ट क्वेश्चन जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो रहा है, वो भी आपको मिल जाएगा। ये सारा कंटेंट आपको सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। डाउनलोड करवाकर आप सभी जो है वो प्रिंट भी करवा सकते हैं, या फिर आपको पढ़ना है तो आप फोन में भी जो है वो पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं, आपको टोटल करवाए थे 801 क्वेश्चन तक, तो 802 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने, सबसे ज्यादा बजट किस सेक्टर में जो है वो आवंटित किया जाता है? तो सबसे ज्यादा जो बजट है ना, वो रक्षा क्षेत्र के लिए, यानी डिफेंस सेक्टर के लिए जो है वो आवंटित किया जाता है किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, नेशनल आर्चिव डे ये प्रतिवर्ष हम लोग कब मनाते हैं? तो 11 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बुइया नृत्य ये किस राज्य का नृत्य है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश का। जो भाला होता है ना, जेवलिन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया आप एग्जाम के लिए। तो भाला का वजन कितना है भाला का? तो ये याद रखिएगा आप सभी, 800 ग्राम। किस राज्य ने उदयपुर पर विजय प्राप्त की थी? तो अकबर ने, ठीक है, किस राजा ने? अगला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन याद रखिएगा आप सभी का, नीरज चोपड़ा के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद 7 अगस्त को ना जेवलिन डे यानी भाला दिवस के रूप में जो है वो घोषित कर दिया गया है। कृष्णा नदी पर जल विद्युत परियोजना कौन सी है? नागा अर्जुन परियोजना, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे सामने है, अहमदिया क्रांति किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये आपको बताना है। तो मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा 1889 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हडप्पा की जो खुदाई हुई थी वो किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा दयाराम साहनी के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मद्दुमुलाई नेशनल पार्क कहां पर है? बहुत पॉपुलर कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछता है आप सभी से, तमिलनाडु। 11वीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित था? ये आपको बताना है। देखिएगा, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना था ना, उसमें जो मेन टारगेट था वो क्या था? वो था आपका समावेशी विकास को लेकर। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने आपको ना स्टैटिक जीके वाले पीडीएफ में जो है वो पंचवर्षीय योजना भी मैंने डाल दिया है 2 पेज का, और उसके अंतर से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बोल रहा है कि द स्टैंडर्ड, अच्छा यहां पर ना गलती है, क्वेश्चन बोला है आप सभी के सामने, आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो रामानाथन के द्वारा 1925 में। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेफाइट सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ई सिगरेट पर बैन लगाने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो आपका झारखंड। अगला क्वेश्चन, कौन सी झील पूर्वोत्तर की मीठी पानी की झील मानी जाती है? लोकटक। और ये कहां पर पड़ता है? आपका मणिपुर में पड़ता है। अब थोड़ा नीचे से सुन लेना आप सभी, अगर आपके एग्जाम में बोले ना, और एक बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को पहले आप सभी सुनो। क्वेश्चन बोला है पूर्वोत्तर की, तो आप बोलिएगा लोकटक। अगर पूरे बोले पूरे भारत का, तब बोलिएगा जम्मू कश्मीर वाला
उलवर झील। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन सी भारतीय महिला मुक्केबाज में 6 बार बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब जीती है? तो मैरी कॉम। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो अशोक के द्वारा। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप सभी अच्छे से देखिएगा 818 वाले क्वेश्चन को। देखो, जो तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ना, वो सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। यह बात याद रखिएगा। वो कहां पर? पाटलिपुत्र में किया गया तीसरा। अगर एग्जाम में बोले ना पहला किसके द्वारा किया गया था? अजात शत्रु के द्वारा। ठीक है, 483 बीसी में, और यह किया गया था सत्तापानी गुफा राजगिरी में। ठीक है, क्लियर ना बिहार वाला। अगला क्वेश्चन, दूसरा किया गया था कालाशोका के द्वारा वैशाली में। तीसरा बता चुका हूं, चौथा सुन लेना। चौथा भी जो है, चौथा कनिष्क के द्वारा किया गया था। ठीक, कुंडलवन कश्मीर में। और पांचवा और छठा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर बन गया बुद्धिस्ट काउंसिल से ना, तो छोड़कर मत आना आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन बोला है हमारे सामने बर्मा। अच्छा नहीं, छठा जो है ना, वो कहां पर हुआ था आपका? बर्मा में हुआ था, बर्मी सरकार के द्वारा किया गया था 1954 में। 1819 नंबर क्वेश्चन क्या है? दांत के डॉक्टर, जिनको डेंटिस्ट बोलते हैं, वो कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस। याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के द्वारा जुलाई 2020 में कौन से देश के हाई कोर्ट का उद्घाटन किया गया था? जुलाई की बात कर रहा है, मॉरिशस का। ठीक है, अगला, मॉनिटर के स्क्रीन पर जो दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? आसान क्वेश्चन, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। आसान है आप सभी का। पहले पर रसिया, दूसरा पे कनाडा, तीसरा पर चाइना, चौथा पर अमेरिका, पांचवा पर ब्राजील, छठा पर कौन है बाबू? ऑस्ट्रेलिया। सातवें पर कौन है आपका? भारत। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको बताना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखिएगा, GR चिंटाला इनके प्रमुख है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? तो जून 2014 में। और क्यों शुरू की गई थी? प्रदूषण को अनुकूलन करने के लिए, गंगा सफाई के लिए ना, याद रखिएगा। अच्छा, सिविल सर्विस डे कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। संगाई हिरण किस अभयारण्य में पाया जाता है? तो याद रखिएगा आप सभी, एकदम याद रखिएगा, कहां पर? केबुल एमजो नेशनल पार्क, जो मणिपुर में पड़ता है। ESS का फुल फॉर्म क्या है? एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। ब्रिटिश की महारानी ने भारत का शासन राज्य सचिव को किस वर्ष में सौंपा था? 1858 में। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? दलाल स्ट्रीट के ऊपर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसका निर्माण 1875 में किया गया था। महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा, कुंडलग्राम, वैशाली, बिहार में। भारत का, या बोल सकते हो, पहला लोकपाल बिल किस वर्ष संसद में पेश किया गया था? 1968 में। ठीक है, मानसून से पहले केरल और कर्नाटक में जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? आम्र वर्षा यानी मैंगो सावर। अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच साइन हुआ था 24 सितंबर 1932 को। याद रखिएगा। नेचुरल गैस कौन सा देश सबसे ज्यादा उत्पादित करता है? तो अमेरिका। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 10 कुमार चरित किसके द्वारा लिखा गया? डंडिन के द्वारा। पहली पशुधन जनगणना कब की गई थी? 1919 में किया गया था पहला पशु जनगणना। आगरा शहर किसके द्वारा स्थापित किया गया? सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एंड ऑफ इमेजिनेशन, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? अरुंधति रॉय के द्वारा। दिल्ली से दौलताबाद जिसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो भारत के महान्यायवादी से। याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। मॉर्लेन नेशनल पार्क कहां पर है? तो आपका गोवा में है। अरब सागर की रानी के रूप में किस शहर को जाना जाता है? तो कोची को।
ठीक है, किताबुल हिंद ऑथर, अच्छा बताना है किताबुल हिंद का ऑथर कौन है? अल बुरैनी। ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? धर्मपाला के द्वारा। सिल्कॉम से ना, FTTP का फुल फॉर्म फाइबर टू द प्रेमिसेस। दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2014 में। इग्नाइटेड माइंड, इसके ऑथर कौन है? APJ अब्दुल कलाम। मेघदूतम किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा। कॉमन क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है ये वाला ना, अच्छे से थोड़ा समझिएगा। लाल डेटा बुक में कौन सी प्रजाति है? जो लाल डेटा बुक जो मेंटेन किया जाता है उसके अंदर क्या है? तो याद रखिएगा, जितने भी लुप्त प्राय प्रजाति होते हैं ना, उनका पूरा डाटा उसमें रखा जाता है। अगर एग्जाम में बोले ब्लू बुक ये किस लिए मेंटेन किया जाता है, तो याद रखिएगा अतिरिक्त जो जानकारी है ना इकोलॉजी और कंजर्वेशन को लेकर, इसके लिए। अच्छा, स्वच्छ आयु के लिए संयुक्त राष्ट्र का दिन कब मनाते हैं? यूनाइटेड नेशन डे फॉर क्लीन एयर, तो 7 सितंबर को। 100 दिन की रोजगार गारंटी कौन देता है? मनरेगा। उसके बाद से झांसी की रानी की मृत्यु कब हुई थी? तो 19 नवंबर 1828 को। जन्म कब हुआ था? 17 जून 1858 को। WEP का फुल फॉर्म क्या है? वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन था? रसिया के द्वारा स्पुतनिक 5, 4 अक्टूबर 1957 को। ब्रह्मपुत्र, अच्छे से सुनना आप सभी, यहां पर क्या बोला है? जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, वो किसके नाम पर रखा गया है? ये आपसे पूछा है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो किसके नाम पर रखा गया है? तो ये सारे क्वेश्चन आप सभी को एकदम याद रखना है, क्योंकि ना आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। और एक बात बता दूं, इसका सारा PDF आप सभी जाकर एकदम ना कहां से ले सकते हैं? तो सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन से जो है वो ले सकते हैं। तो याद रखिएगा, ब्रह्मोस मिस एप्लीकेशन नहीं, टेलीग्राम वाले ग्रुप से। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो किसके नाम पर रखा गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी और मोस्कावा नदी के नाम पर। ये अच्छा, ब्रह्मोस मिसाइल किस देश से लाया गया भारत में? तो वो तो आपको काफी बार बता चुका हूं, आपका रसिया से, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का गठन कब हुआ था? 7 जनवरी 1935 को। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? चंद्रिमा शाह। और गठन किसके द्वारा किया गया था? फाउंडर कौन है? लेविसले फैरमोर के द्वारा। अगला, मानव शरीर में विली कहां पर पाया जाता है? छोटी यात यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक बार कॉमन है, रेलवे एसएससी वाले एक बार देख लीजिएगा आप सभी। सबसे बड़ा टेराबाइट होता है, फिर गीगाबाइट, फिर आपका MB होता है, फिर आपका KB होता है। अगला, किस विश्वविद्यालय ने अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी ENIAC का आविष्कार किया था? तो एकदम याद रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है और बहुत लोग छोड़कर आए हैं। याद रखिएगा आप सभी, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के द्वारा। अच्छा, नाइग्रिया फॉल्स किसके बीच स्थित है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच का। 10 लाख और 1 करोड़ के बीच ऋण राशि किस योजना के तहत दी जाती है? तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत। और ये स्कीम 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई थी। निम्नलिखित में से किसने जनरल माइकल ओडायर को गोली मारा था? उधम सिंह ने ना। इनके ऊपर फिल्म भी निकली है, देखिएगा। भारतीय संसद को, ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा। लोअर को बोलते हैं आपका लोकसभा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने एकला चलो रे गीत लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में, ठीक है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी के तट पर है? हुगली के तट पर है। अगला, मंगल पांडे का मृत्यु 1857 के क्रांति के दौरान हुआ था, आपको पता है ना। वहां बैरकपुर में एक जनरल डायर को गोली मार दिए थे, कार्टिज वगैरह का इस्तेमाल नहीं करने के ऊपर। मैंने 1857 के ऊपर संपूर्ण वीडियो बनाकर दिया है आप सभी को, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे सामने? क्वेश्चन बोल रहा है हमारे सामने कि किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सेना ने सबसे पहले गिरफ्तार किया था? तो मंगल पांडे को। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक क्वेश्चन ये वाला बहुत अच्छे से आप सभी देखना। निम्नलिखित में से कौन सा लैटिट्यूड पास होता है इंडिया से? तो कर्क रेखा। अच्छा, कर्क रेखा काफी बार मैंने बताया है आप सभी को, किस किस राज्य से होकर गुजरती है?
तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। काफी बार बताया है। भूटिया जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य संबंधित है? तो सिक्किम से। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन तीन कटिया व्यवस्था संबंधित है? तो चंपारण सत्याग्रह, जो गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। एकदम याद रखिएगा। और इंडिगो खेती का संबंध किससे है? तो आपका इसका भी संबंध जो है आपका किससे है? इसका संबंध भी आपका किससे? चंपारण सत्याग्रह से। सारदा अधिनियम एक्ट किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा। सारदा अधिनियम एक्ट, यहां पर जितने लोग भी देख रहे हैं 873 नंबर वाले क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से आप सभी समझना। सारदा अधिनियम जो एक्ट है ना, बाल विवाह पर लगाम लगाने संबंधित है और ये एक्ट 1929 के तहत पारित हुआ था। और लागू कब किया गया था? लागू किया गया था 28 सितंबर 1929 को। क्लियर सभी कोई को? जितने भी लोग देख रहे हैं अगला सुनो। इस अधिनियम में ना लड़कियों की विवाह आयु 14 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। ठीक है। अच्छा, ये एक्ट कब खत्म किया गया? ये इसे जो कब खत्म किया गया, इस चीज को ना एक्ट 2006 के तहत खत्म किया गया और बोला गया ना कि लड़कियों की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और लड़कों की उम्र 21 साल होनी चाहिए। और यह पारित किया गया था 1 नवंबर 2007 को। एसएमपीएस का फुल फॉर्म कंप्यूटर के पीछे लगता है ना, जिससे आपके कंप्यूटर में कनेक्शन आता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने पहली बार समुद्र में लड़ाई लड़ी थी? तो चोला वंश ने। याद रखिएगा जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया भुवन क्या है? तो जियो पोर्टल मैप एक्सप्लोरर है और यह 12 अगस्त 2009 को लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने नामकरण प्रणाली की शुरुआत की थी? साइंटिफिक नेम देना किसने स्टार्ट किया था? तो कार्ल लिनियस ने। याद रखिएगा। नारकोटिक्स विभाग की स्थापना कब की गई थी? 17 मार्च 1989 में। और किस एक्ट के तहत? तो एक्ट 1985 के तहत। और सत्यनारायण प्रधान इसके कौन है? इसके प्रमुख है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाते हैं? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है आपका प्रतिवर्ष। अगला क्वेश्चन, रेड पांडा विंटर कार्निवल फेस्टिवल कहां पर मनाते हैं? तो सिक्किम में मनाया जाता है। इवेनो के पहले अध्यक्ष कौन थे? पॉल हेनरी स्पार्क और ये बेल्जियम के रहने वाले थे। याद रखिएगा। और एक बात, यूनाइटेड नेशन गठन कब हुआ था? 1945 में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? विजया लक्ष्मी पंडित 1953 में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधों में पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो आपका फोलेम एंड जाइलम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है कि क्वेश्चन डिसेस। अच्छा, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा। यह रोग की कमी कारण क्या होता? प्रोटीन की वजह से। याद रखिएगा आप सभी। कल्पना चावला की मृत्यु किस अंतरिक्ष में हुई थी? किस अंतरिक्ष यान में? किस स्पेसक्राफ्ट में? बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम याद रखिएगा। स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS 107। ठीक है। कब हुआ था मृत्यु? 1 फरवरी 2003 में। भारत का पहला गृह मिशन कौन सा था? बता दीजिए। मार्स, सभी को पता है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। और यह लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2003 को। किसके, कौन से व्हीकल से? तो PSLV XL-C25 सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। और उस समय प्रमुख कौन था? डॉक्टर के राधाकृष्णन। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है कि अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कौन सी पंचवर्षीय योजना केंद्रित है? तो 7वां पंचवर्षीय योजना। कोबोल का फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में आपसे पूछता है। याद रखिएगा। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। मीर उस्मान अली खान बहादुर का आखिरी निजाम। बाबू एकदम याद रखना। 889 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा अच्छे से आप सभी समझिएगा। अक्सर एग्जाम में पूछता है ना, हैदराबाद का पहला निजाम कौन था? या पूछेगा हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? अगर पहला बोले तो याद रखिएगा निजामुल मुल्क। अगर अंतिम बोले मीर उस्मान अली खान बहादुर।
और दूसरा भी पढ़ लीजिएगा नासिर जंग के द्वारा। जल्लीकट्टू त्योहार कहां पर मनाया जाता है? तो आपका तमिलनाडु में। भारत की पहली बनी इंजन रेलवे एक्सप्रेस कौन सी है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में राष्ट्र खेल रूप में हॉकी है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में ही हॉकी स्टेडियम सबसे बड़ा है देश पूरे विश्व भर में, गद्दाफी, लाहौर में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगल हमेशा पूछता है, सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा पेश किया गया था? लॉर्ड वेल्सली के द्वारा। ये सब क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। BR का फुल फॉर्म क्या है आप सभी का? वर्चुअल रियलिटी। ठीक है। ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? नीता अंबानी। यूएनओ के झंडे में जैतून की संख्या किसको दर्शाती है? तो शांति को दर्शाता है, उसका प्रतीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, TIFR का फुल फॉर्म क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसका गठन 1 जून 1945 को किया गया था होमी भाभा के द्वारा। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आप सभी के लिए है कि भारत की पहली रेलवे विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। एकदम याद रखिएगा जितने लोग भी देख रहे हैं, इंडिया का पहला रेलवे विश्वविद्यालय का नाम पूछे तो एकदम बोलिएगा नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, जो गुजरात में है। ठीक है। हालांकि बस इतना पूछेगा, रेलवे का पहला विश्वविद्यालय कहां पर है? गुजरात, बड़ोदरा में। ठीक है। मुगल बादशाह ने बंगाल, यहां पर बंगाल होगा, बंगाल और उड़ीसा में राजस्व एकत्र करने का आदेश दिया था। किसके द्वारा? तो शाह आलम के द्वारा। याद रखिएगा। NTA का फुल फॉर्म नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। इसका गठन न आपका 2017 में किया गया था। सवाल किस वर्णक के कारण हरा होता है? तो क्लोरोफिल के द्वारा। पृथ्वी 2 किस प्रकार का मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार की जनजाति क्या है? तो आपका नेग्रिटो। और जारवा, ओंगे, सोमफेन और आपका ये सारे जो है ना वो अंडमान एंड निकोबार का जनजाति है। याद रखिएगा। राजस्थान की कौन सी जनजाति पेंटिंग का कार्य करती है? बहुत इंपॉर्टेंट, फर्ड पेंटिंग। इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? कल्पाकम, तमिलनाडु में। गोवर्धन योजना कब शुरू की गई थी? 2018 में हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। कार्लाय की गुफाएं कहां पर है? कार्ला गुफा तो महाराष्ट्र में। अजंता हो, इलोरा हो, एलिफेंटा केव हो, ये सब महाराष्ट्र में है आपका। याद रखेंगे ना? अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य जहां 5 उप मुख्यमंत्री बने तो आंध्र प्रदेश। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो पेप्सिन। ठीक है। सोनार द्वारा क्या मापा जाता है? सागर की गहराई। और सोनार का फुल फॉर्म याद रखिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये आपको याद रखना है। अच्छा, कुर्नाल की गुफाएं कहां पर है? तो आपका आंध्र प्रदेश में है। और एक बात याद रखिएगा, किस महीने और तारीख में अवसर आता है? अच्छा, थोड़ा सा ना 912 नंबर वाले क्वेश्चन को आप सभी लोग थोड़ा ध्यान से देखना। पहला बात तो ये कि जो एम्पेलियन है वो 4 जुलाई को आता है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तब यह अवसर कहलाता है। याद रखिएगा बात पहले। ठीक है। और ये 14 जुलाई को होता है। सभी को याद रहेगा ना? पहली बार कब ब्रिटिश सरकार ने चुनाव करवाया था? पहली बार तो याद रखिएगा 1937 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, स्त्री पुरुष तुलना किसके द्वारा लिखा गया है? ताराबाई सिंधे के द्वारा। क्लियर क्वेश्चन आप सभी को। अगला क्वेश्चन, गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है जूट फाइबर को। गर्भ ग्रंथि किसके जिम्मेदार है? तो स्वाद का, टेस्ट का। पुरुष और महिलाओं की समानता के बारे में किसने कहा है? यह आपको बताना है। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही सती प्रथा खत्म किया गया था। अगला क्वेश्चन, बहुत विरोध किए थे उनका। तांत्रिक तंत्र का कौन सा हिस्सा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये बहुत बार पूछा गया है, इसको भी थोड़ा आप सभी इंपॉर्टेंट में आप सभी डालना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रेसोफोबिया आपकी आंखों की पास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्रमिक क्षति को कहते हैं। ठीक है। अगला हमारे सामने है, मयूर सिंहासन किसके द्वारा लूटा गया था? नादिर शाह के द्वारा। यह कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा, विश्व वर्ल्ड अनबॉर्न चिल्ड्रन डे हर साल 25 मार्च को जो है
हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बचत खाते पर ब्याज की दर कौन तय करता है? खुद का बैंक यानी कंसर्न्ड बैंक, संबंधित बैंक। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के किसके तहत काम करता है? रेलवे के तहत काम करता है। 3 स्टेज ऑफ न्यूक्लियर स्कीम का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो होमी भाभा के द्वारा, होमी भाभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, नाग मिसाइल जो है ना वो डीआरडीओ के द्वारा गठन किया गया है 21 अक्टूबर 2020 को। अगला क्वेश्चन, रंजीत सिंह ने 1819 में ना लॉर्ड मिंटो के साथ, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से आप समझिएगा, जो रंजीत सिंह ने, उन्होंने 1809 में लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकाफ में से ना चार्ल्स मेटकाफ के साथ अमृतसर की संधि जो है वो साइन की थी। भंगोरिया पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? तो भील। ये भील जनजाति ना आपका मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, ये आप सभी के मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, कंदारिया महादेव मंदिर का किस शहर में? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला, वृद्धजनों विकलांग को पेंशन किस योजना के तहत दी जाती है? नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत, जो 1995 में लॉन्च किया गया था। वरिष्ठ नागरिक को पेंशन दिया जाता है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत, जो 2017 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, नियाग्रा फॉल जलप्रपात कहां पर स्थित है? जलप्रपात ये तो लेक ऑन्टेरियो में। राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 11 फरवरी को। वर्तमान क्षेत्रों के बीच संभावित रक्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वोल्टामीटर। 2016 में शिशु मृत्यु दर क्या थी? 5.87%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग छोड़कर आए थे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नागरिकता संविधान के किस भाग में आता है? 5 से 11। फ्रीडम टू रिलीजियस राइट, ये 25 से 28। 2014 की सुनामी में कौन सा राज्य प्रभावित हुआ था? बिहार। असम राइफल के महानिदेशक कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर। Ctrl+W डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किया जाता है एग्जिट डॉक्यूमेंट्स। विश्व पशु दिवस कब मनाते हैं? आपका 4 अक्टूबर को, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन यहां पर, मिस दिवा इंडिया यूनिवर्सल 21 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता गया है आपका हरनाथ संधू के द्वारा। हरनाथ संधू के द्वारा। मीठी वर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थित है? तो भावनगर, गुजरात में। वेदांता कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था 1825 में। मेलघाट टाइगर रिजर्व अमरावती डिस्ट्रिक्ट में है, जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद से हमारे सामने 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो एकदम याद रखना, 1857 से जो भी क्वेश्चन बन जाए आपके एग्जाम में, लॉर्ड पैलेंस्ट्रॉन। गाल की खाड़ी, यहां पर गाल नहीं होगा बाबू, बंगाल की खाड़ी में कौन सी द्वीप स्थित है? तो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? हॉकी महिला की कैप्टन रानी रामपाल। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सैयद मोहम्मद हुसैन। अच्छा, एक क्वेश्चन, बदर का युद्ध कब हुआ था? 13 मार्च 1624 एडी में। मैरुक्षी, दामोदर, उसका रूप नारायण और आप सभी का ये जब सो सहायक है ना, जो ये सब क्या है? ये सहायक नदी है का, किसका? तो याद रखिएगा हुगली का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1868 से लेकर 1901 तक भोपाल में किस रानी ने राज किया? तो शाहजहां बेगम ने। लेजर का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ओएलईडी का फुल फॉर्म ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। उसके बाद से लेजेंड ऑफ पेंसम, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ममंग दाई के द्वारा। कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत में हिमालय की तलहटी का हिस्सा है? अरुणाचल प्रदेश। नॉइस का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। उसके बाद से उस स्थान का नाम बताइए जहां पक्षी रखते हैं। अरे बाप रे, बहुत आसान क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? याद रखना आप सभी ये नाम, नर्मदा, तपी, सिंधु, साबरमती, माही और पूर्णा, ये सारे नदी अरब सागर में जो है अरेबियन सागर में गिरता है।
फीफा का गठन कब हुआ था? 21 मई 1904 में। और फीफा का जो वर्ल्ड कप है सबसे ज्यादा जो है वो ब्राजील के द्वारा जीता गया है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आप सभी से, कोरबोडूर टेम्पल कहां पर स्थित है? तो इंडोनेशिया में। एक कंप्यूटर भाषा जो संरचित दस्तावेज प्रस्तुत करती है जैसे कि CSS, उसे क्या कहते हैं? स्टिल साइट लैंग्वेज। याद रहेगा जितने भी लोग देख रहे हैं, स्टिल साइट लैंग्वेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिवाजी को छत्रपति के रूप में किस वर्ष ताज पहनाया गया था? 6 जून 1674 को। जीएसटी जो है वो किस आज अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आर्टिकल 279। बालिका दिवस कब मनाते हैं आप सभी का? तो 14 जनवरी को मनाया जाता है आपका बालिका दिवस। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मिर्च में कौन सा तत्व उन्हें मसालेदार बनाता है? तो कैप्सिकम, एकदम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जेरोफाइलम के लिए किस विटामिन की कमी जिम्मेदार है? तो विटामिन ए। मलेरिया किस परिजीव के कारण होता है? तो एनोफेलिस। आसान क्वेश्चन ये तो वाला। ओथन हुलाल नृत्य किस राज्य से है? तो केरल से। त्वचा का अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेमोटोलॉजी। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम के मंच के पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो पल्लव वंश के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद से जया काउडी बांध किस जिले में है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, ये याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1961 में। दांत का पतला बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं आप सभी? एनिमल। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, टाइगर हिल किस राज्य में है? तो दार्जिलिंग में है, जो आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। गोवा की जनजाति के द्वारा नवरात्रि के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? गोवा में नवरात्रि के दौरान कौन सा नृत्य होता है? तो धनगर। नागालैंड को किस संविधान संशोधन के तहत राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 13वां संशोधन किया गया था 1962 में। याद रहेगा आप सभी लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, सम्मान नागरिक संहिता का संबंध किस अनुच्छेद से? आर्टिकल 44। उसके बाद से हाइपोथैलेमस किसका महत्वपूर्ण अंग है? दिमाग का। कौन सी गैस चूने को पानी को दूध दिया? अच्छा, आसान क्वेश्चन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बन्ना भट्ट किस शासक के दरबार के सदस्य थे? तो हर्षवर्धन। स्टडी ऑफ फंगी, कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी, कवक विज्ञान। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पंथी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, आप सभी से बोला है, पर्सिया आर्मेनिका निम्नलिखित में से किस फल को वैज्ञानिक नाम है? खुबानी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कितने द्वीप का समूह है? 572। अगला क्वेश्चन यहां पर आप सभी से बोला है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना आप सभी। इसका आविष्कार जो है ना वो व्हिटकेयर के द्वारा किया गया था। वर्षा की बूंदों को आकार गोलाकार क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू सरफेस टेंशन, भूतल तनाव के कारण। EWS के किस संविधान के संशोधन? अच्छा, EWS वीकर सिस्टम के लिए जो लाया गया है अभी आरक्षण, वो किस संशोधन के तहत? तो 103वां। आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग होता है प्रकाश। ये सब क्वेश्चन बाबू जो भी ग्रुप बी का एग्जाम देंगे ना वो सब गलती कर ही नहीं सकते। अक्सर क्वेश्चन पूछा एग्जाम में 95% बार। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, आसान है। सोंगली संधि किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश और नेपाल राजा के बीच 1815 में। इस राज्य का 13वां नृत्य है मिजोरम का। पैथोमीटर किसको बोलते हैं? समुद्र की गहराई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कौन सा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में? तो रेक्टिफायर। मानव शरीर में किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? तो विटामिन डी। बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा है, किसी को डाउट होना भी नहीं इस सब क्वेश्चन में, जितने लोग भी देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किसके शासन काल में मराठा साम्राज्य सर्वोच्च शिखर पर और शक्ति पर था? तो पेशवा बाजीराव के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिराव फुले के द्वारा, और ये महाराष्ट्र की रहने वाली है, ये पूछता है एग्जाम में। केमिकल नेम ऑफ टेबल सॉल्ट क्या है? सोडियम क्लोराइड। अच्छा, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जो थे वह व्यक्ति जिसने भारत का मूल संविधान लिखा था। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट,
याद रखिएगा, भारत का संविधान किसने लिखा था, नाम याद रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और इसका सारा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 का ना टेलीग्राम वाले ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।